प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 जनवरी दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए वचन जो कि लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इसराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रियो, इसराइली जो 430 वर्षों तक मिस्र के गुलाम में थे, उनके पास युद्ध के लिए कोई हथियार नहीं था। उनके पास मिस्र के फिरौन की सेनाओं से लड़ने का कोई अवसर नहीं था। न उनके पास लड़ने की ताकत थी, न रणनीति थी। वो गुलामी में फंसे हुए थे और स्वतंत्रता उनके विचारों तक नहीं आ पाती थी। परंतु उसी के समय फिरौन एक विशाल और शक्तिशाली राजा था। उसके पास सेना थी, उसके पास सलाहकार थे, बुद्धिमान लोग थे, जादूगर थे, और उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि वे इसराइलियों को गुलाम बना के रख सके। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया एक ऐसे हथियार से जिस हथियार की कल्पना सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। वह हथियार था मेमने का लहू। पहली चीज, उस मेमने के लहू को जब उन्होंने दरवाजे पर लगाया तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को बचाया। और दूसरा चीज, उस मेमने के लहू लगाने से जब वहां से स्वतंत्र होकर निकले तो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। प्रियो, हमारे परमेश्वर का जो हथियार है वो एकदम अलग है। परमेश्वर आज भी हमको आजाद करना चाहता है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम अपनी दासता से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या हम उस मेमने के लहू को अपने आत्मिक दरवाजे पे, हृदय में लगाने की कोशिश करते हैं? क्या हम उस दासता से मुक्त होना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने मार्गों में लेके चले? और अगर ऐसा है तो परमेश्वर हमें सब बातों में आज़ादी और स्वतंत्रता देने के लिए तैयार है। प्रभु में प्रिय लोगों, इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर का लहू अर्थात यीशु मसीह का लहू जो कलवरी क्रूस में बहाया गया था, वो आज भी हमें आज़ादी देता है, वो आज भी हमें छुटकारा देता है, वो आज भी हमें बचाता है, और वो आज भी हमें सक्षम करता है। आज के मनन के लिए इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 7 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 21 और 22 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।